एक और रिलेशन देखेंगे। सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, सर्कल लग तो नहीं रहा है लेकिन ये सर्कल है, एज्यूम कर लेते हैं सर्कल है। सो हमें ये आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एंगल थीटा, तो जो ये आर्क की लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180 बाई पाई, सॉरी पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर is equal to 180 by pi radian measure and theta is equal to length of arc by radius। सो ये तीन चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं और एक एग्जांपल हम अब इस पे कर लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉर्ड दी है ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया है सर्कल का 40 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द the length of the minor arc, ये हमें निकालना है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके एक कॉर्ड ले लेते हैं ए और ये बी और ये सेंटर ओ, अगर हम इस ए को ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। इस ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो भी ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो हमें डायमीटर दिया है विच इज़ 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2 इज 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है और ये भी 20 सेंटीमीटर। सो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमें ये जो एंगल थीटा है ये हमें पता चल गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया। सो द ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। So we know that theta is equal to, this implies theta is equal to 60 डिग्री। सो हमारे पास थीटा आ गया और हमारे पास रेडियस पता है, तो हम आर की अब लेंथ निकाल लेंगे। तो यूजिंग द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और इस फॉर्मूले में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो रेशियो लेते हैं वो हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए। बोथ मस्ट हैव सेम यूनिट। तो हमें इस वक्त लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क विच इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस।
थीटा हमारा 60 डिग्री है, इसको हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू पाई बाई 180 विच इज़ इक्विवेलेंट टू पाई बाई 3 रेडियन, और L इज इक्वल टू थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो जो लेंथ ऑफ द आर्क आ गई 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अभी तक हमने देखा कि रेडियन मेज़र से डिग्री मेज़र कैसे जाते हैं, डिग्री मेज़र से रेडियन मेज़र कैसे जाते हैं, और अगर थीटा लेंथ और आर्क ऑफ द रेडियस आर्क की लेंथ इन तीनों में से कोई भी दो फैक्टर दिए हों तो हम तीसरा कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने ये देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एंगल्स होते हैं वो अगर इसके मल्टीपल में हैं, इंटीग्रल मल्टीपल अगर पाई बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री अगर इसके मल्टीपल में है तो उसे हम क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। अगर वो इसके मल्टीपल में है तो हम उसे क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बेसिक था, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं।